Let us start the topic noun. Second topic of syntax is noun. नाउन के बारे में हम पहले ही आर्टिकल के साथ थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. डिटेल में आज नाउन पढ़ेंगे. पहले ही हमने बताया था कि नाउन आर्टिकल और वर्ब क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ होता है और नाउन के साथ वर्ब यूज़ होती है. अब नाउन को हमें देखना है कि वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है. सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. तो नाउन के दो रूल हैं. एक तो है रूल्स ऑफ नंबर और दूसरा है रूल्स ऑफ पॉजेसिव केस. अब नंबर क्या है? कोई भी नाउन सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में. इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउन इज डिवाइडेड into two forms. Singular और second singular form and plural form. सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म. अब कौन सा नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, कौन सा नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन स्टडी करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल जानने के लिए सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन किसका करना है? नाउन का. काइंड्स ऑफ नाउन जो हमने थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिया है. व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम. बहुत ही शॉर्ट में डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम. नाउन क्या है? एक नाम है. नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब नाउन के काइंड्स जानते हैं. काइंड्स आर टाइप्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? डिफरेंट नेम्स. डिफरेंट नेम्स of the object same kind.
different names for the objects of same kind. ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं लेकिन उनको नाम अलग अलग दे दिया जाता है। जैसे लखपेड़ा बाग। लखपेड़ा बाग क्या है? कॉलोनी है। आवास विकास, ये भी क्या है? कॉलोनी है। सत्यप्रेमी नगर, मतलब क्या कि ये सब क्या है? नेम ऑफ कॉलोनीज। अगर इसको लखपेड़ा बाग नगर कहेंगे कि लोकेशन अगर बता रहे हैं कहाँ की, इस एरिया की, तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं, तो वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जैसे ही उसको नाम दे दिया लखपेड़ा बाग, तो लखपेड़ा बाग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी कॉलोनी है, ये भी कॉलोनी है, ये भी कॉलोनी है। समझने की कोशिश करिए कि कॉलोनी है, कॉलोनी क्या हो गया? सेम। लखपेड़ा बाग भी कॉलोनी है, आवास विकास भी कॉलोनी है, सत्यप्रेमी नगर भी कॉलोनी है। कॉलोनी कहेंगे तो वो किस में जाएगा? कॉमन में जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? सेम काइंड है। नाम हमने क्या दे दिया? अलग अलग दे दिया। तो डिफरेंट नेम्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम, काव्या, सचिन, सीता। अब राम क्या है? बॉय है। काव्या क्या है? गर्ल है। सचिन क्या है? बॉय है। सीता क्या है? गर्ल है। समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट कितने हैं? सेम है, लेकिन नाम अलग अलग है। सीधे सीधे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंट नेम्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा हमारा। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन के लिए हम जस्ट इसका अपोजिट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं और नाम क्या है? सिंगल है। सिंगल नेम फॉर द objects of same kind। ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, नाम उनको अलग अलग दे दिए गए, तो वो प्रॉपर हो गया। अब ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, नाम उनको क्या दिया गया? एक सिंगल नेम दिया गया। जैसे कि हमने कहा मोबाइल, ग्रीन बोर्ड, चॉक, डस्टर, डेस्क,
बेंच। ऐसे ही जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास दिख रहे हैं वो सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। तो कॉमन नाउन के लिए समझ गए होंगे कि नाम एक है, ऑब्जेक्ट्स कई हैं। सिंगल नेम फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। कई ऑब्जेक्ट्स हैं, नाम उनको एक दिया गया। मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, उसको भी हम मोबाइल कहेंगे। बगल वाले पर्सन के पास है मोबाइल, उसको भी मोबाइल कहेंगे। दूसरा नाम उसको नहीं दिया तो मोबाइल क्या हो गया? हमारा कॉमन हो गया। कैमरा, कैमरा भी कॉमन नाउन। वॉल, वॉल भी कॉमन नाउन। फैन, डोर, विंडो, फ्लोर, सीलिंग, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। इस रूम की फ्लोर को भी फ्लोर ही कहेंगे, बगल वाले रूम की फ्लोर को भी फ्लोर ही कहेंगे, तो वो किस में जाएगा? कॉमन में जाएगा। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? मैटर। मटीरियल नाउन वो नाउन है जो पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमने कहा सब्सटेंस, जैसे कि हमने कहा मिल्क। खाने पीने की चीज़ें जितनी है लगभग सब उसमें ऑलमोस्ट सब किस में जाएंगी? मटीरियल में जाएंगी। ग्रेन्स, पाउडर, मटीरियल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, राइस, टी, कॉफ़ी, ये सब किस में जाएंगे? मटीरियल नाउन में। इवन वाटर, वाटर भी किस में जाएगा? मटीरियल में जाएगा। ETC। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं? जो पूरी मतलब ग्रुप सजेस्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन सजेस्ट अ ग्रुप, जैसे कि हमने कहा क्लास, टीम, बंच, मिलिट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, ETC। ये सब किस में जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में जाएंगे। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी की मतलब फीलिंग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसे होते हैं? इनविजुअल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट में। जैसे कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एक्सपीरियंस, ETC।
ट्रूथ है, लाई है, ये सब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद हमें एक सब क्लासिफिकेशन देखना है। सब क्लासिफिकेशन में आएगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। सब क्लासिफिकेशन में कौन सा है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके पहले हम नंबर ऐड कर सकते हैं। 2 किताब, 2 टीचर, 2 लड़के, जिनके आगे हम कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, वो कौन सा नाउन है? वो काउंटेबल है। और जिनके पहले हम कोई नंबर नहीं ऐड कर सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हमने कहा एक डस्ट, तो क्या डस्ट से पहले एक ऐड कर सकते हैं? शुगर, वाटर, एक वाटर नहीं कर सकते हैं, एक गोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिनके पहले हम कोई नंबर ऐड कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिनके पहले नहीं ऐड हो सकता है वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? कॉमन। और अनकाउंटेबल में प्रॉपर। अब ये थोड़ा देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल में कैसे रख दिया। प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल में कैसे रख दिया गया? प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल, काउंटेबल तो है। लड़के हैं, लड़कों को हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर हमने लिखा राम तो हम क्या कहेंगे कि एक राम? नहीं कह सकते हैं। या कह दें कि एक बाराबंकी तो नहीं कह सकते हैं, एक लखनऊ नहीं कह सकते हैं। तो प्रॉपर को इसीलिए अनकाउंटेबल में रखा गया कि काउंटेबल से पहले प्रॉपर से पहले हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। कॉमन में कर सकते हैं, एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, एक किताब, 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें एंड सो ऑन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। अब कहोगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे काउंटेबल हो सकता है? जो दिख नहीं सकता है वो काउंटेबल कैसे हो सकता है? लेकिन होगा। जिनके पहले हम आ लगा सकते हैं वो काउंटेबल हैं, या जिनको हम प्लूरल लिख सकते हैं वो क्या है? वो काउंटेबल हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो क्या है? नेचुरल फीलिंग है। नेचुरल फीलिंग या फिर क्वालिटी। नेचुरल फीलिंग या क्वालिटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, वो कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी हैं, जो
क्या है? क्रिएशन ऑफ अ माइंड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। जैसे हमने कहा ऑफर, तो ऑफर से पहले हम लगा सकते हैं एन ऑफर, एन अपॉर्चुनिटी। एन आइडिया, अ प्लान। ये सब किस में आएंगे? काउंटेबल में हो गए। जब इनके पहले हम ए एन लगा सकते हैं तो ये क्या है? काउंटेबल है। लेकिन अनकाउंटेबल कौन से हैं? जैसे कहा हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथ। ट्रुथ नहीं होता है, लेकिन लाई जो है वो अलाई है, अलाई, अनॉइज। तो ये किस में आएंगे? काउंटेबल में आएंगे। और ये किस में आएंगे? अनकाउंटेबल में आएंगे। एक्सपीरियंस, एसेट्रा। तो जिनके पहले ए और एन मतलब कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिनके पहले नहीं ऐड होता है वो अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल में कॉमन, अनकाउंटेबल में प्रॉपर, काउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट। काउंटेबल में कलेक्टिव और अनकाउंटेबल में मटीरियल। मटीरियल नाउन भी अनकाउंटेबल में आते हैं। कलेक्टिव नाउन में जैसे कहा एक टीम, दो टीम, चार टीम। कलेक्टिव नाउन किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा। मटीरियल आएगा अनकाउंटेबल में। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब and plural noun requires plural verb। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगती है और प्लूरल के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब लगती है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। तो रूल्स ऑफ नंबर, फर्स्ट रूल, some noun are always used in plural form। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा
प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, हमेशा उनके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई जाती है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन plural form and they requires plural verb। अब देखो ये नाउन हमें एक बार अपने फिंगर टिप पे रखने होंगे, जैसे कि आर्म्स, थैंक्स, ट्राउजर्स, trousers, surroundings, riches, stockings, fetters, scissors, arms, weapons, tidings, premises, eatables, glasses, spectacles। अब देखो ट्राउजर्स दिखता एक है, आर्म्स मतलब भिक्षा होता है, लेकिन यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, वर्ब इनके साथ प्लूरल नंबर की ही यूज होती है। सीजर्स, सीजर्स में दो पार्ट होते हैं, होती एक है, तो वर्ब इनके इसके साथ लेकिन हमेशा सिंगुलर नंबर वो प्लूरल नंबर की लगेगी। हमेशा याद रखिए कि पार्ट्स दिख रहे हैं दो, होता एक है, तो वर्ब उसके साथ प्लूरल की लगेगी और हमेशा नाउन भी प्लूरल नंबर में ही लिखा जाएगा। टीडिंग्स, सराउंडिंग्स, आर्म्स, आर्म्स मीन्स क्या होता है, आर्म, ARM, आर्म मतलब भुजा होता है, मतलब बाँह, लेकिन आर्म्स मीन्स क्या होता है, वेपन्स। Now we stop here and we will meet again tomorrow